दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा देश में जो ध्रुवीकरण है उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले तो 3 तलाक, 370, फिर लव जिहाद, ये सब उसी के उदाहरण है कि वो ध्रुवीकरण करना चाहती है, मुसलमान एक तरफ हिंदू एक तरफ। उसी की उसमें एक आप देखिए सीएए भी आता है, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है कि चुनाव में। अच्छा, चुनाव में भी जब उतरते हैं वो लोग तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। कहीं पाकिस्तान बीच में आ जाता है, उसको मुसलमानों से जोड़ देते हैं। पूरी चीज़ हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण उनके होता है। न महंगाई है, न बेरोजगारी है, कोई चीज़ नहीं उनके सामने। इतने बड़े बड़े एजिटेशन चल रहे हैं किसानों के, वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण है। और उसका नतीजा भी है। हैदराबाद गए थे कि बड़े उससे जीत जाएंगे, नहीं जीत पाए। हाँ, सीटें कुछ बड़ी हैं। जब प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके और नीचे तक स्मृति ईरानी और नड्डा साहब जाने कौन कौन वहाँ पे प्रचार करेंगे सिर्फ एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में, तो कोई ना कुछ तो हासिल होगा। ये भी नहीं हासिल होगा तो लानत है पर लोगों के पास। तो हाँ, ये सब जगह ऐसे कर रहे हैं। जहाँ भी छोटे मोटे चुनाव होते हैं वहाँ पूरे के पूरे झोंक दिए जाते हैं, कहीं का भी चुनाव हो। अभी देखिए हरियाणा के जो रिजल्ट आ रहे हैं मेरे सामने हैं। जननायक जनशक्ति पार्टी जो है वो आगे चल रही है, जो इनकी एलाइज है, और कांग्रेस आगे चली, बीजेपी पीछे चल रही है। ये भी होता है, लेकिन 2-3 सीट जीतने के बाद ये कहें कि हमने वहाँ पे परचम गाड़ दिया, फलानी जगह हमने झंडा गाड़ दिया जीत का। वो अमित शाह जी की जो रणनीति है वो काम आई। हर जगह अमित शाह की रणनीति। नड्डा तो छुप गए, जाने कहाँ चले गए नड्डा प्रेसिडेंट होते हुए भी। अब यहाँ एक बात चल रही है मदरसों की। मदरसे आज से नहीं, मदरसे बहुत शुरू से विवादित रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में विवादित रहे हैं। लेकिन यहाँ पे असम से उन्होंने शुरुआत की है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जिस तरीके से लव जिहाद का था कि धीरे धीरे जहाँ जहाँ यूपी से शुरू हुआ लव जिहाद, फिर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ लव जिहाद का मामला लगा दिया गया। लव जिहाद में सिर्फ मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा चेंज ऑफ रिलीजन, जबरी चेंज ऑफ रिलीजन है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का वो कानून है, लेकिन उसको लव जिहाद में लेके जाते हैं लोग। वो मुसलमानों के खिलाफ, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मुसलमानों के खिलाफ लगाया जाता है। इसी तरीके से अब जो आया असम से शुरू होने वाला है वो मदरसे बंद करने का। वहाँ पे सारे मदरसे बंद कर दिए गए, उनको हायर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दिया गया, जो भी मदरसे होते हैं। अब उससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो तो एक बहुत अलग चीज़ है। क्या ज़रूरत थी इस तरीके की बात करने में। उन्होंने कहा सब धार्मिक पढ़ाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुम धर्म के अलावा कर क्या रहे हो। वहाँ के जो हेमंत विश्वास शर्मा हैं वो कर क्या रहे हैं इसके अलावा। जो भी है वो धर्म की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। हर जगह राम मंदिर आ जाता है, हर जगह सब चीज़ आ जाती है। तो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मदरसे बंद करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये बताइए। एक चीज़ है खामोखा शुरू कर रहे हैं। 1923 से मदरसे चल रहे हैं असम के अंदर, मतलब जब से कि अंग्रेज़ों की सरकार थी उनके ज़माने से 1923 से मदरसे वहाँ पे चल रहे हैं। अब इन बातों में वो उलझाने के चक्कर चलता है। तो अब उन्होंने कहा है कि हेमंत विश्वास शर्मा जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, कई बड़ी पोस्ट में, उन्होंने सबको बंद कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, लेकिन गुरुकुल वगैरह जो चलते हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं, उनके ऊपर अभी कोई बात नहीं कि वो बंद किए जाए कि नहीं बंद किए जाए। ये चल रहा है कि हाँ वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन मदरसे बंद कर दिए गए, ये उनके यहाँ है। मदरसों की एक बात बताएं जो कहीं नहीं बताई जाती। वैसे विवादित रहे मदरसे, वहाँ कहा जाता है यहाँ पे आतंकवादी पढ़ते हैं, जिस तरीके से इन लोगों का नैरेटिव है। लेकिन मदरसों में अगर आप जाके देखिए, जो मस्जिदों में चलते, वहाँ ज़्यादातर गरीब घर के लड़के पढ़ते हैं। और ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि जिनके पास खाने पीने को नहीं होता। 3 वक्त का खाना दिया जाता है वहाँ पे, नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है, रात का खाना दिया जाता है। उनके सोने बैठने का इंतज़ाम भी किया जाता है, कंबल से लेके, लिहाफ से लेके, रजाई से लेके, सब चीज़ का इंतज़ाम उनका मदरसों के अंदर होता है। ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, इन लोगों से चंदे किए जाते हैं। जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनसे चंदा मांगा जाता है, घरों में आके चंदा लिया जाता है, उससे ये चलता है।
कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग हो तो बंद कीजिए ना उनको। तो मदरसों के बारे में ही है। और वहाँ से आप ये देखिए 2-3 IAS पढ़ के निकले मदरसों से, क्योंकि अदीब कामिल, अदीब माहिर से BA और MA की डिग्री मिलती है, और उसके बाद वो लोग IAS वगैरह के एग्जामिनेशन में बैठे। 3 IAS ऑफिसर निकले हैं वहाँ से पढ़ के, कंपटीशन में जीते हैं। अब वहाँ ये कहते हैं कि आतंकवादी भी पलते हैं। वैसे भारत में ही अगर एक गलत बात होती तो भारत में कम से कम 30,000 मदरसे चलते थे अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज जितने हैं वो तो पता नहीं, वो तो सरकार को पता होगा, लेकिन अनरिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज मदरसों की बात भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो 30,000 से ज़्यादा मदरसे चलते हैं, तो इसके मन कहीं तो कुछ होता होगा उनमें। निःशुल्क शिक्षा होती है, जो बच्चे ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं वो ट्रेनिंग सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है कि बच्चा पढ़ के हाफिज़ बनता है तो मस्जिदों में जाके वो इमाम बन जाता है, तो उसके 10-15 हज़ार रुपये महीने की इनकम शुरू हो जाती है, वरना टेलर मास्टर बन जाता है, और कई तरीके की चीज़ें वो सीख लेता है। अब तो कंप्यूटर लग गए, तो इस तरीके से पढ़ाई में, क्योंकि अदीब कामिल, अदीब माहिर करके जो आता है बच्चा, उसको BA और MA की डिग्री मिलती है, उसके अलावा वो आगे कंपटीशन में बैठ सकता है। ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ मदरसे से है। लेकिन कोई इनकी ये बात नहीं बताता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताता, मैं मध्य प्रदेश में था, पत्रकार था, और मैं कवरेज के लिए गया था कहीं, तो हम माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उनके पास में जाके रुकता था। मैं रुका तो उन्होंने कहा, भाई अनीस साहब एक बड़ी गलत बात चल रही है यहाँ पे। हमने क्या चल रहा है? बोले कि यहाँ पे दिग्विजय सिंह के ज़माने में, दिग्विजय सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, और तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक चीज़ चल रही है। इब्राहिम कुरैशी साहब जो माइनॉरिटी के चेयरमैन थे, कि यहाँ जो CBI वाले आके पूछताछ करते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है, तो लड़के कहते हैं कुरान पाक पढ़ाया जाता है। तो बोले वही कुरान जो तालिबान को पढ़ाया जाता है? तो मेरे भाई कुरान तो एक ही है पूरी दुनिया में, कहीं भी चली जाए, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक कुरान एक मिलेगा, और वही पढ़ाया जाता है। तो लोग कहते हैं हाँ कुरान तो एक है, वही पढ़ाया जाता, जो अफ़गानिस्तान में पढ़ाया जाता, जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता, जो तिब्बत में पढ़ाया जाता, बांग्लादेश में पढ़ाया जाता, सऊदी अरब में पढ़ाया जाता, सारी जगह कुरान एक है। वो लिख देते हैं कि यहाँ पे वही पढ़ाई होती है जो अफ़गानिस्तान में होती है, तालिबान पढ़ते हैं। वो जब हम लोगों के पास आए तो मैं इब्राहिम कुरैशी दिग्विजय सिंह के पास गए, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और वो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे, साहब देखिए क्या बात चल रही है। उन्होंने फ़ौरन जो CBI वाले जा रहे थे उसको रुकवा दिया। ये चीज़ होती है। मदरसों में एक चीज़ और होती है साहब, कुछ लोग जो गरीब घर के होते हैं, ख़ासतौर पे बिहार के और हरियाणा के और दूसरी जगहों के भी, वो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं कि इनको पढ़ा दीजिए साहब, और 2-3 साल तक तो उनकी शुद्ध नहीं लेते हैं, बच्चे घर तक नहीं जाते, वहीं पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो आ जाएँ और बच्चे की तालीम के हिसाब किताब देखो घर में रखे। लेकिन जब बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो 15,000 पर महीने का तो नौकर हो ही जाता है, हाफिज। लेकिन ये बात नहीं बताई जाती इसकी। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। अरे आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है तो आतंकवादी फिर बाहर से कैसे आते हैं? भारत से ही निकलना चाहिए। आप कहते पाकिस्तान से आते हैं, कभी बांग्लादेश से मंगाने लगे थे आप, अब बांग्लादेश से नहीं आते हैं, अब पाकिस्तानी से आ रहे हैं। अब आजकल वो भी बंद है, पाकिस्तान से आना। क्यों बंद है पता भी नहीं चल रहा है। तालिबान भी बंद है, क्योंकि तालिबान की बातचीत चल रही है, और ख़ुद हमारे यहाँ के जो मिनिस्ट्री के लोग जाके नेगोशिएशन में भी बैठते हैं। तालिबान से जो डील चल रही है पूरे दुनिया की, अब तालिबान भी आना बंद हो गए हैं। तो ये आतंकवादी आते कहाँ से? हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि हम जो ये नोटबंदी कर रहे हैं उससे सारे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, कोई कहीं से कहीं आतंकवाद नहीं रहेगा। फिर भी आतंकवाद आ रहा है। तो ये मदरसों को दोष देना किस बात के? मदरसे बंद हो रहे हैं, चलिए आप उनको पैसा नहीं देंगे, चलिए धार्मिक पढ़ाई नहीं होना चाहिए, चलिए, तो फिर संस्कृत विद्यालय क्यों है? इस सवाल आपके सामने छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं, बता अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।